आर्ट और आर्टिस्ट की कद्र नहीं, अनुराग कश्यप ने अब टी सीरीज पर साधा निशाना, लगाए कई इल्जाम। एसएस राजमौली ने गुस्से में फैन को दिया धक्का, लोगों ने घमंडी बताकर सुनाई खूब खरी खोटी। मैं तमिल बोलता हूं, हिंदी मराठी भाषा विवाद पर आर माधवन ने दिया अपना रिएक्शन, कह दी एक बड़ी बात। कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। अंकल अनु मलिक पर लगे मी टू आरोपों पर अमाल मलिक ने किया रिएक्ट, बोले हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। और जानवी कपूर ने किया खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार, पहनी बॉयफ्रेंड के नाम और फोटो वाली टी शर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। आप इन खबरों में आज विस्तार से समझने जा रहे हैं कौन सी ऐसी 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में छाई हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुराग कश्यप फिल्मी दुनिया का जाना माना नाम है, फिल्म मेकर हैं। उन्होंने कई सारी कमाल की फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया है। हालांकि इसके साथ ही उनके बेबाक अंदाज के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिससे खूब विवाद भी होते रहते हैं। उन्होंने कई बड़े सितारों पर निशाना साधा है। हाल ही में उन्होंने टी सीरीज को लेकर भी एक बड़ी टिप्पणी की है, जो कि भारत के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल के तौर पर जाना जाता है। अनुराग कश्यप ने बताया कि टी सीरीज टैलेंट की कदर नहीं करता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कमाल की फिल्में बनाकर अनुराग कश्यप ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। उनकी फिल्मों की कहानी बाकी फिल्मों से अलग होती है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्मों के अलावा म्यूजिक के लिए भी अपने प्यार को दिखाया है। हालांकि उन्होंने इस बीच टी सीरीज के बारे में बात की। अनुराग कश्यप का मानना है कि टी सीरीज को म्यूजिक की समझ बिल्कुल नहीं है और वो सिर्फ चलने वाले गानों को ही प्रमोट करते हैं। अनुराग कश्यप ने टी सीरीज पर मजाकिया तंज कसते हुए कहा कि अगर भूषण कुमार इसे नहीं खरीद रहे हैं तो समझो म्यूजिक अच्छा है। अनुराग कश्यप ने बताया कि उनकी कई सारी फिल्मों का म्यूजिक आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें उस काम के लिए बहुत ही कम पैसे मिले थे। उनका कहना था कि देवडी, गैंग्स ऑफ वासेपुर ऐसी फिल्मों का म्यूजिक आज भी फैंस को बहुत पसंद आता है, लेकिन टी सीरीज ने इसके बदले उन्हें काफी कम पैसे दिए थे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पावरफुल स्टार्स को ही पैसे देते हैं। म्यूजिक के बारे में बात करते हुए अनुराग ने कहा कि टी सीरीज केवल बड़े स्टार्स को प्रमोट करता है, उन्हें आर्ट और आर्टिस्ट की कदर नहीं है। म्यूजिक की क्वालिटी के बारे में अनुराग ने कहा कि वो लोग क्वालिटी को नहीं बल्कि स्टार्स के हिसाब से पैसे देते हैं। साउथ इंडियन स्टार कोटा श्रीनिवासन राव ने 13 जुलाई को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर के सामने आने के बाद से साउथ इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। हालांकि इस दुख के मौके पर इंडस्ट्री के कई सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से एक एसएस राजमौली भी थे। हालांकि इस दौरान राजमौली का एक वीडियो काफी वायरल हो गया है, जिसमें वो एक फैन को गुस्से में धक्का देते नजर आ रहे हैं। एसएस राजमौली अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। जल्द ही वो महेश बाबू के साथ भी अपनी आने वाली एक बड़ी फिल्म ला रहे हैं, जो कि हाई बजट फिल्म है। इसमें प्रियंका चोपड़ा भी काम कर रही हैं। हालांकि अभी की बात करें तो राजमौली को श्रीनिवासन के घर से निकलते देखकर उन्हीं के एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। इस दौरान राजमौली नाराज हो गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये जो फैन है, ये राजमौली को जैसे ही घर से बाहर निकलते देखता है, उनके पीछे पीछे जाने लगता है और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है। हालांकि जैसे ही वो राजमौली के बगल में आता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। राजमौली का ये वीडियो सामने आने के बाद से ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखकर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स राजमौली के इस बर्ताव पर उन्हें घमंडी कह रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने फैन को गलत ठहराते हुए लिखा है कि वो भावुक हैं, किसी की मौत हुई है। ऐसे वक्त में लोगों को राजमौली का ये कदम सही नहीं लग रहा है। कुछ लोग हैं जो राजमौली के इस कदम को सही मान रहे हैं, क्योंकि राजमौली उस समय दुखी है। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म आप जैसा कोई को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें उनके साथ फातिमा सना शेख भी दिखाई दे रही हैं। उनकी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 11 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है, जिसे देखने के बाद दर्शक एक बार फिर खुद को आर माधवन की तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं। इसी बीच अब आर माधवन अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में आर माधवन से महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी मराठी भाषा विवाद पर
सवाल किया गया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी किसी भी भाषा की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे पहले अजय देवगन, शिल्पा शेट्टी और उदित नारायण समेत कई सारे सेलिब्रिटीज इस विवाद पर अपनी राय दे चुके हैं। आर माधवन ने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए भाषा को लेकर अपने अनुभव शेयर किए। आर माधवन ने शेयर किया कि उन्हें इंडिया में अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों में रहकर उन्होंने देखा, लेकिन भाषा कभी उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई रुकावट नहीं बनी। फिर जब उनसे भारत में चल रहे भाषा और क्षेत्रीय मतभेदों के बारे में पूछा गया तो माधवन ने कहा कि नहीं, मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। मैं तमिल बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ और मैंने कोल्हापुर में पढ़ाई की है, मैंने मराठी भी सीखी है और इसीलिए मुझे भाषा की वजह से कभी कोई समस्या नहीं हुई। चाहे मैं भाषा जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, हम महाराष्ट्र में रहते हैं और यही मेरी कर्मभूमि है, इसीलिए यहाँ की भाषा भी काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही हमारे देश की सभी भाषाओं को समान मान्यता मिलनी चाहिए। अमाल मलिक का म्यूजिक इंडस्ट्री से पुराना नाता है। उनके दादा इस फील्ड में थे और उसके बाद उनके पिता डब्बू मलिक, अंकल अन्नू मलिक और भाई अरमान मलिक भी इसी का हिस्सा बन गए। यहाँ तक कि अमाल ने काफ़ी कम उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। अब वो अपने इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई चीज़ें शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने अंकल अनु मलिक पर लगे मीटू के आरोपों पर भी रिएक्ट किया है। अमाल मलिक ने बताया कि उन्होंने अनु मलिक से मीटू मूवमेंट के बाद से ही अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उन्हें इस विवाद के बाद शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अनु मलिक से दूरी बना ली। इसके साथ ही अमाल ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने उस समय चुप रहने का फैसला क्यों किया था। सिद्धार्थ कनन एक यूट्यूबर हैं, उनको दिए इंटरव्यू में अमाल मलिक से पूछा गया कि अनु मलिक के परिवार से और उनके बच्चों से उनका कैसा रिश्ता है। इसके जवाब में अमाल ने कहा, इतना है नहीं, यानी बहुत सालों से मैं तो मिला ही नहीं हूँ, मैं कहीं भी आता जाता नहीं हूँ तो नहीं मिल पाता। इसके बाद उनसे पूछा गया, जब अनु मलिक पर मीटू के आरोप लगे, क्या उस समय आपने उनसे बात की? इसके जवाब में अमाल ने कहा, नहीं, मैंने उनका सपोर्ट भी नहीं किया। इसके आगे उन्होंने कहा, यह मेरे लिए परेशान करने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें अपना परिवार नहीं मानता हूं। जब उन पर वो आरोप लगे तो मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई। हमारा कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इतने सारे लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं तो कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी, वरना लोग क्यों बोलेंगे। मीटू के बारे में ज़्यादा बात करते हुए अमाल ने कहा कि उस समय काफ़ी लोगों के नाम सामने आ रहे थे। तब मेरे पिता ने भी सवाल किया कि तुम्हारा भी नाम इस मूवमेंट में तो नहीं आ जाएगा। अमाल ने अपने पिता डब्बू से कहा कि उन्होंने कभी ऐसी बात की ही नहीं, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा उन्होंने किया ही नहीं, ना ही किसी को ऐसा फील कराया कि आप मुझे फिजिकल फेवर दे दो तो मैं आपको गाना दूंगा। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं काम से काम रखता। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। हाल ही में जानवी कपूर को अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन के सेमीफाइनल मुकाबले में देखा गया था, जहां से इस कपल की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। अब जानवी कपूर ने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया को लेकर कुछ ऐसा कर दिया है कि वो फिर से चर्चा में आ गई हैं। दरअसल जानवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम और तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनी है। इससे साफ है कि जानवी कपूर खुलकर अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। अब जानवी की इन तस्वीरों ने भी उनके फैंस के बीच सनसनी मचा दी है। दरअसल सेलेब्स के फ्रेंड कहलाए जाने वाले ओरी, इन्होंने एक पार्टी का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। पार्टी से निकल कर आए इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का जा रहा है जानवी कपूर और उनके बॉयफ्रेंड शिखर पर, और उससे भी ज़्यादा ध्यान जा रहा है जानवी कपूर की टी शर्ट पर, जिस पर शिखर की शर्टलेस समेत कई सारी तस्वीरें छपी हुई हैं। और ये कस्टमाइज टी शर्ट है जो जानवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बनवाई है और फिर पहनी है। इस टी शर्ट पर न सिर्फ शिखर की तस्वीरें हैं बल्कि उनका नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानवी के फैंस उनकी इस स्वीट हरकत पर प्यार लुटा रहे हैं। जानवी के इस वीडियो पर एक फैन ने लिखा है, लगता है अब जानवी शिखर से ही शादी करेंगी। दूसरा फैन लिखता है, जानवी और शिखर की जोड़ी अच्छी है। आपको बता दें कि जानवी कपूर अभी अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी रिलेशनशिप को भी पूरा टाइम दे रही हैं। जानवी शिखर के साथ कभी तिरुपति बालाजी मंदिर में स्पॉट होती हैं तो कभी सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड के लिए प्यार लुटाती नजर आती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी कपूर अब पेड्डी, परम सुंदरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों पर काम कर रही हैं। तो दोस्तों, ये 5 वो कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।